बुध ग्रह को ज्योतिष में बुद्धि, वाणी, कम्युनिकेशन, बिजनेस, एजुकेशन और डिसीजन मेकिंग का कारक जो है वो माना जाता है। जब भी बुध अपनी चाल बदलते हैं तो उनका असर सिर्फ नौकरी, व्यापार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हमारी सोच, हमारे रिश्तों और हमारे रोजमर्रा के फैसलों पर भी साफ-साफ दिखाई देने लग जाता है। 7 जुलाई 2026 को बुध अपनी ही राशि मिथुन में वक्री होकर के वापस आ रहे हैं और 5 अगस्त तक इस स्थिति में रहने वाले हैं। अपनी राशि में होने की वजह से बुध मजबूत रहेंगे, लेकिन वक्री होने के कारण कई पुराने काम दोबारा आपके सामने आ सकते हैं। कुछ लोगों को पुराने अवसर वापस मिलेंगे, तो कुछ लोगों को अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने का मौका मिलने वाला है। वही अगर कोई बिना सोचे समझे फैसले लेता है तो उसे थोड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। इस दौरान सबसे ज्यादा असर कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल डिसीजंस, बिजनेस डील्स, डॉक्यूमेंट्स और आपके रिलेशनशिप पर देखने को मिलेगा। इसलिए आने वाले समय में लगभग 1 महीने तक जल्दीबाजी से आपको बचना चाहिए और हर काम को दोबारा जांचना आपके लिए जरूरी है। एक बार सोच लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आइए जानते हैं कि वक्री बुध का मिथुन राशि का ये गोचर आपकी राशि के लिए क्या संदेश लेकर के आया है, किन राशियों को नए अवसर मिलने वाले हैं और किन राशियों को थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। तो हम शुरुआत करेंगे मेष राशि के साथ। तो मेष राशि वालों, वक्री बुध का ये गोचर आपकी कुंडली में तीसरे भाव में हो रहा है। तीसरा भाव कम्युनिकेशन, आपकी साहस, छोटी छोटी यात्राएं और डिसीजन मेकिंग का होता है। बुध अपनी ही राशि में है, इसलिए उनकी शक्ति बनी हुई रहेगी, लेकिन वक्री होने की वजह से इस समय आपको हर कदम थोड़ा सोच समझकर उठाना आपके लिए जरूरी रहेगा। देखिए, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि ये गोचर सिर्फ परेशानियां ही लेकर के आएगा, लेकिन अगर आप जल्दीबाजी में कोई फैसला लेते हैं या बिना पूरी बात समझे किसी पर प्रतिक्रिया देते हैं तो बाद में आपको ही उसे संभालना पड़ सकता है। खास करके बिजनेस करने वाले लोगों के लिए क्लाइंट्स या पार्टनर्स के साथ जो बातचीत है उसमें पूरी क्लियरिटी अगर आप रखेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। वहीं जॉब करने वाले लोगों के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट्स या ऑफिस वर्क को बिना चेक किए आगे नहीं बढ़ाना चाहिए आपको। छोटी छोटी यात्राएं भी इस समय उम्मीद के मुताबिक आपको परिणाम नहीं देने वाली है, इसीलिए बहुत जरूरी जब हो तभी अगर आप यात्रा करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। परिवार में आपके छोटे भाई बहनों के साथ किसी बात को लेकर के मतभेद जो है वो हो सकता है, लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं तो बात जो है वो संभल भी जाएगी। कुल मिलाकर के बुध आपको एक ही बात सिखा रहे हैं कि जल्दी नहीं, सही डिसीजन जो है वो ज्यादा जरूरी है। जितना धैर्य रखेंगे उतना ही आने वाला जो समय है उसमें आपको फायदा मिलने वाला है। अगली राशि जो है वो वृषभ राशि है। तो वृषभ राशि वालों, आपके लिए वक्री बुध का ये गोचर दूसरे भाव में हो रहा है। ये भाव धन, बचत, परिवार और वाणी का माना जाता है, इसलिए पूरे समय आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग और आपकी स्पीच दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हो सकता है कि अचानक कुछ ऐसे खर्चे सामने आ जाए जिनकी आपने पहले से प्लानिंग नहीं की हुई थी, इसलिए अगर अभी से बजट बना करके चलेंगे तो आगे कोई बड़ी परेशानी जो है वो आपको नहीं होगी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो किसी भी नई डील को जल्दीबाजी में फाइनल ना करें। वही नौकरी करने वाले लोगों के लिए सैलरी, अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट्स से जुड़े हुए अगर कोई भी काम है तो उसमें एक्स्ट्रा केयर रखने की जरूरत भी आपके लिए होगी। परिवार में छोटी छोटी बातों पर गलतफहमी हो सकती है, कई बार आपकी बात का मतलब कुछ और निकाला जा सकता है, इसीलिए इस समय जितना कम गुस्सा और जितनी ज्यादा मिठास आएगी आपकी वाणी में उतना ही माहौल जो है वो अच्छा बना हुआ रहेगा। अगर आप समझदारी से खर्चे करेंगे और बिना सोचे समझे कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं लेंगे तो ये गोचर आपको आर्थिक रूप से ज्यादा डिसिप्लिन बना करके जाने वाला है। अगली राशि जो है वो मिथुन राशि है। तो मिथुन राशि वालों, इस बार सबसे ज्यादा असर आपकी ही राशि पर पड़ने वाला है, क्योंकि बुध आपकी ही राशि में वक्री होकर के आ रहे हैं। इसका सीधा प्रभाव आपकी पर्सनैलिटी, हेल्थ, कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग पर दिखाई देगा। हो सकता है कि पिछले कुछ समय से आप खुद को थोड़ा सा कंफ्यूज महसूस कर रहे हो। कई बार ऐसा आपको लग सकता है कि मेहनत तो आप पूरी कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट्स जो है वो उम्मीद के मुताबिक आपको नहीं मिल रहा है। लेकिन घबराने की जरूरत यहाँ पे नहीं है आपको, क्योंकि वक्री बुध कई बार हमें आगे बढ़ने से पहले अपनी गलतियां जो है उसे सुधारने का मौका देता है। इस दौरान किसी भी नई अपॉर्चुनिटी या किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा आपको नहीं करना चाहिए। पहले पूरी जानकारी जरूर ले ले। खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए आपको, क्योंकि बिना जरूरत की शॉपिंग या एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस बाद में आपके बजट जो है वो बिगाड़ सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो नए टॉपिक शुरू करने से ज्यादा फायदे आपको पुराने सब्जेक्ट्स की रिवीजन में मिलेगा। वहीं बिजनेस और जॉब करने वाले लोगों के लिए भी पुराने अधूरे काम जो है वो पूरे करने पे आपका फोकस जो है वो होना चाहिए। आपके लिए रेमेडी है कि बुधवार के दिन हरे रंग का वस्त्र और कोई हरी वस्तु जैसे कि मूंग आदि ये अगर आप दान करते हैं तो इससे बुध के शुभ प्रभाव में वृद्धि होने की संभावना जो है वो बढ़ेगी आपके लिए। अगली राशि जो है वो कर्क राशि है। तो कर्क राशि वालों, वक्री बुध आपकी कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। ये भाव एक्सपेंसेस, मेंटल पीस, फॉरेन कनेक्शंस और हिडन मैटर से जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए
पूरे समय सबसे ज्यादा ध्यान आपको अपने मन और अपने खर्च दोनों पर देना होगा। हो सकता है बिना किसी कारण के भी आपका मन जो है वो थोड़ा सा परेशान रहे या ओवर थिंकिंग जो है वो बढ़ जाए आपकी। ऐसे समय में हर बात को लेकर के चिंता करने के बजाय खुद को शांत रखने की कोशिश करें, क्योंकि जब मन शांत होगा आपका तभी आप सही डिसीजन जो है वो ले पाएंगे। खर्च भी आपके इस दौरान बढ़ सकते हैं, इसलिए जो चीज जरूरी नहीं है उस पर पैसा खर्च करने से आपको बचना चाहिए। अगर किसी बैंक वर्क, लीगल मैटर या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पर काम कर रहे हैं तो छोटी सी लापरवाही भी बाद में परेशानी जो है आपके लिए खड़ी कर सकती है। जो लोग विदेश से जुड़े हुए काम कर रहे हैं उन्हें थोड़ा सा डिले देखने को मिल सकता है, लेकिन धैर्य रखने पर काम जो है आपका पूरा वो हो जाएगा। परिवार के साथ थोड़ा समय बिताइए, इससे मानसिक शांति भी आपको मिलेगी और आपका स्ट्रेस भी काफी हद तक कम होता हुआ दिखाई देगा। आपके लिए रेमेडी ये है कि बुधवार के दिन अपनी माता जी को कोई उपहार आपको जरूर देना चाहिए या उनकी सेवा कीजिए, या माता तुल्य किसी स्त्री की अगर आप सेवा करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बुध को प्रसन्न करने के लिए ये एक बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय जो है वो माना गया है। अगली राशि जो है वो सिंह राशि है। तो सिंह राशि वालों, बकरी बुध का ये गोचर आपकी कुंडली के 11वें भाव में हो रहा है। इसे लाभ भाव भी कहा जाता है और इसीलिए इस गोचर से कई अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं। हालांकि बुध वक्री है, इसीलिए जो काम आप सोच रहे हैं उसमें थोड़ी देरी या बार बार बदलाव देखने को मिल सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परिणाम जो है वो खराब होने वाले हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो कोई नई जिम्मेदारी या नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। वही बिजनेस करने वाले लोगों को पुराने क्लाइंट्स या पुराने कॉन्टेक्ट से भी अच्छा फायदा जो है वो मिल सकता है। अगर कोई पेमेंट आपका अटका हुआ है तो उसके मिलने की संभावना जो है वो बन रही है। हालांकि इस दौरान एक बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी बात को लेकर के जल्दी किसी कंक्लूजन पे आपको नहीं पहुंचना चाहिए। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि काम रुक गया है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वही काम आपके पक्ष में होता हुआ दिखाई देगा। इसलिए धैर्य बनाए रखना जो है आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों और सोशल सर्कल का तालमेल भी आपका अच्छा रहेगा, लेकिन किसी की सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करने से बचना चाहिए आपको। कुल मिलाकर के ये जो गोचर है आपकी इनकम और अपॉर्चुनिटी दोनों बढ़ा सकता है, बस जल्दीबाजी और गलतफहमी से आपको बचना होगा। आपके लिए रेमेडी है कि प्रतिदिन भगवान गणेश की पूजा कीजिए, और अगर गणेश चालीसा का आप पाठ करते हैं तो ये आपके लिए अत्यंत उत्तम रहेगा। गणेश चालीसा की जगह आप गणपति अथर्व शीर्षम भी सुन सकते हैं, ये भी आपके लिए अत्यंत उत्तम रहेगा। अगली राशि जो है वो कन्या राशि है। तो कन्या राशि वालों, वक्री बुध का ये गोचर आपकी कुंडली के 10वें भाव में हो रहा है। ये भाव करियर, प्रोफेशन और रेपुटेशन का होता है। क्योंकि बुध आपकी राशि के स्वामी भी है, इसलिए इस गोचर का असर आपके कार्य क्षेत्र में सबसे ज्यादा दिखाई देगा। देखिए, शुरुआत में आपको ये लग सकता है कि मेहनत ज्यादा हो रही है और परिणाम थोड़े धीमे मिल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मेहनत जो है वो बेकार जाने वाली है। बकरी बुध आपको जल्दीबाजी नहीं बल्कि अपने काम में और बेहतर करने का अवसर जो है वो देने वाले हैं। अगर आप जॉब में हैं तो बॉस या सीनियर के साथ कम्युनिकेशन आपको क्लियर रखना चाहिए। किसी भी मेल, रिपोर्ट या ऑफिस डॉक्यूमेंट्स को भेजने से पहले एक बार दोबारा चेक जरूर कर लीजिए आप। वही अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिना पूरी जानकारी के कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट या पार्टनरशिप आपको शुरू नहीं करना चाहिए इस टाइम पीरियड में। प्रमोशन या सैलरी इंक्रीज की उम्मीद रखने वाले लोगों के लिए थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप लगातार मेहनत करते रहेंगे तो आगे चल करके उसका अच्छा फल आपको जरूर मिलने वाला है। आपके लिए रेमेडी है कि बुधवार के दिन गौ माता को हरा चारा या पालक अगर आप खिलाते हैं तो आपके लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। अगली राशि जो है वो तुला राशि है। तो तुला राशि वालों, बकरी बुध का ये गोचर आपकी कुंडली के 9वें भाव में हो रहा है। ये भाव भाग्य, धर्म, हायर एजुकेशन, लंबी यात्राओं, इन सारी चीजों का माना जाता है। अच्छी बात यह है कि बुध आपके भाग्य भाव के स्वामी होकर के उसी भाव में आ गए हैं, इसीलिए रुकावटों के बाद भी आपको भाग्य का साथ जो है वो मिल सकता है। अगर पिछले कुछ समय से कोई काम आपका अटका हुआ था तो धीरे धीरे उसमें प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी, लेकिन अगर लंबी दूरी की यात्रा का प्लान बना रहे हैं आप तो थोड़ा सोच समझ करके फैसला आपको लेना चाहिए। अगर यात्रा टाली जा सकती है तो फिलहाल जो है वो टालना ही बेहतर रहेगा उस यात्रा को। स्टूडेंट्स के लिए समय जो है वो काफी अच्छा रहने वाला है, खास करके जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स या हायर स्टडीज की तैयारी कर रहे हैं। वही जॉब और बिजनेस करने वाले लोगों को भी अपने अनुभव का पूरा लाभ जो है वो मिलता हुआ दिखेगा। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इस समय किस्मत आपका साथ जरूर देगी, लेकिन तभी जब आपकी मेहनत भी जो है वो पूरी होगी। इसलिए केवल लक के भरोसे आपको नहीं बैठना चाहिए, इसके बजाय आपको प्रयास जो है वो लगातार जारी रखना चाहिए। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलने की संभावना जो है वो बनेगी। आपके लिए रेमेडी है कि बुधवार के दिन भगवान गणेश को हरी दूब, हरी दूर्वा जो है वो अर्पित कीजिए, अत्यंत शुभ रहने वाला है आपके लिए। अगली राशि जो है वो वृश्चिक राशि है। तो वृश्चिक राशि वालों, बकरी बुध का ये गोचर आपकी कुंडली के 8वें भाव में हो रहा है। ये भाव अचानक होने वाले बदलाव, रिसर्च, गुप्त बातें,
और अनएक्सपेक्टेड गेन से जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए इस पूरे समय में आपको थोड़ा सा धैर्य, थोड़ी सी समझदारी इसके साथ आगे बढ़ना होगा। शुरुआत में कुछ कामों में रुकावट या डिले आपको देखने को मिल सकता है, खास करके कोई लीगल मैटर या सरकारी काम चल रहा है तो उसमें उम्मीद जो है उससे थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जहां आपको उम्मीद नहीं होगी वहां अचानक से धन लाभ या कोई अच्छी खबर जो है वो मिलने की संभावना बन रही है। बिजनेस करने वाले लोगों को फाइनेंशियल मैटर्स में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। वही जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस पॉलिटिक्स से थोड़ा सा दूर रहना जो है वो बेहतर होगा आपके लिए। अपनी बातें हर किसी के साथ शेयर करने से आपको बचना चाहिए। इस दौरान आपकी वाणी भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर गुस्से में आकर कोई बात कह दी आपने तो बाद में रिश्ते आपके खराब हो सकते हैं। इसलिए जितना शांत रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहने वाला है। ये गोचर आपको ये सिखाएगा कि हर रुकावट नुकसान नहीं होती है, कई बार रुकावट हमें सही दिशा भी दिखाती है। उपाय आपके लिए यह है कि प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट बैठ करके शांति से ओम का उच्चारण जो है वो आपको करना चाहिए। इससे मानसिक स्थिरता जो है वो बढ़ती है। ओम का उच्चारण अगर आप नहीं करना चाहे तो ध्यान लगाए और मन में ही ओम का उच्चारण करे, ये भी उत्तम रहेगा आपके लिए। ये बुध के अशुभ प्रभावों को कम करता है। अगली राशि जो है वो धनु राशि है। तो धनु राशि वालों, बकरी बुध का ये गोचर जो है वो आपकी कुंडली के 7वें भाव में हो रहा है। ये भाव पार्टनरशिप, मैरिज, बिजनेस, पब्लिक रिलेशन, इन सारी चीजों का होता है। इसलिए इस पूरे समय में आपके व्यक्तिगत और प्रोफेशनल रिश्ते की परीक्षा जो है वो हो सकती है। लेकिन अगर आप धैर्य से काम लेंगे तो बड़ी समस्याओं को आसानी से निपटा सकते हैं आप। अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो किसी बात को लेकर के ईगो या गलतफहमी ना आपको नहीं आने देनी चाहिए। छोटी छोटी सी बातें अगर समय पर क्लियर नहीं होती है तो वही आगे चल करके बड़ा विवाद जो है वो बना सकती है। जॉब करने वाले लोगों के लिए भी टीम वर्क में थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर रखना जरूरी होगा। जो मैरिड लोग हैं वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा समय बिताए, ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। हो सकता है कि सामने वाला आपकी बात ना समझ पाए या आप उनकी बात का गलत मतलब निकाल ले। इसीलिए इस समय कम्युनिकेशन जितना क्लियर रहेगा रिश्ता उतना ही स्ट्रांग होने वाला है आपका। अगर कोई नया एग्रीमेंट, पार्टनरशिप या कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हैं तो उसे अच्छी तरह से पढ़ने के बाद ही फाइनल आपको करना चाहिए। जल्दीबाजी आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कुल मिलाकर के अगर बात करें तो बुध आपके रिश्तों को संभालने की सीख देने वाले हैं। अगर आप पेशेंस रखेंगे तो ये समय आपके रिलेशनशिप को पहले से ज्यादा स्ट्रांग जो है वो बना सकता है। आपके लिए रेमेडी है कि बुधवार के दिन गाय को हरी पालक खिलाए, बुध मंत्रों का जाप करें, ये आपके लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। अगली राशि जो है वो मकर राशि है। तो मकर राशि वालों, वक्री बुध का ये गोचर आपकी कुंडली के 6ठे भाव में हो रहा है। ये भाव हेल्थ, कंपटीशन, जॉब और आपके विरोधियों से जुड़ा हुआ है। अच्छी बात यह है कि बुध का ये गोचर आपकी चुनौतियों से लड़ने की क्षमता आपको देने वाला है। लेकिन लापरवाही यहाँ पे आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। छोटी छोटी परेशानियों को नजरअंदाज आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय रहते ध्यान देने से बड़ी समस्याएं जो है वो टल जाती है। अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान है तो इस दौरान अपनी रूटीन और डाइट पर थोड़ा ज्यादा फोकस आपको करना चाहिए। जॉब वाले लोगों के लिए ये समय अच्छा रह सकता है। आपके काम की तारीफ हो सकती है और सीनियर भी आपके परफॉर्मेंस पर ध्यान देंगे। स्टूडेंट्स और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले लोगों के लिए ये गोचर जो है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव परिणाम जो है वो दे सकता है। लेकिन एक सलाह मैं आपको जरूर दूंगा कि अपनी फ्यूचर प्लानिंग हर किसी के साथ शेयर मत कीजिए। कुछ लोग सामने से आपके शुभचिंतक बनेंगे लेकिन पीठ पीछे आपकी राह में रुकावट डालने का काम भी वही लोग करेंगे। अगर आप मेहनत और डिसिप्लिन ये दो चीज बनाए रखते हैं तो ये गोचर आपके मान सम्मान और कॉन्फिडेंस दोनों में बढ़ोतरी करेगा। आपके लिए रेमेडी है कि बुधवार के दिन छोटी कन्याओं को अगर आप भोजन करवाते हैं या उन्हें कोई गिफ्ट देते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, या अपनी क्षमता के अनुसार किसी मंदिर में अगर आप दान करते हैं तो ये आपके लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। बढ़ेंगे अगली राशि की तरफ। अगली राशि जो है वो कुंभ राशि है। तो कुंभ राशि वालों, वक्री बुध का ये गोचर आपकी कुंडली के 5वें भाव में हो रहा है। ये भाव एजुकेशन, लव लाइफ, क्रिएटिविटी और इन्वेस्टमेंट का माना जाता है। इसीलिए ये पूरा समय जो है आपको अपने दिल और दिमाग दोनों के बीच में संतुलन बना करके आपको चलना पड़ेगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो छोटी छोटी बातों पर गलतफहमी जो है वो पैदा हो सकती है। इसीलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सामने वाले की बातों को आपको सुनना चाहिए। अगर आप सिंगल है तो पुराने रिश्ते या कोई पुराना व्यक्ति जो है दोबारा आपकी जिंदगी में वापस आ सकता है। स्टूडेंट्स के लिए ये समय जो है वो मेहनत मांगने वाला रहेगा। पढ़ाई में मन थोड़ा सा भटक सकता है आपका, इसलिए मोबाइल, सोशल मीडिया से दूरी बना करके रहेंगे तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा और आपके फोकस को बेहतर करेगा। अगर आप शेयर मार्केट या किसी रिस्की इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो थोड़ा इंतजार करना जो है वो आपके लिए सही रहेगा।
जल्दीबाजी में लिया हुआ फाइनेंशियल डिसीजन जो है वो बाद में आपको नुकसान करवा सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे बुध मार्गी होने की ओर बढ़ेंगे, वैसे ही आपके अटके हुए काम धीरे धीरे आगे स्वतः ही बढ़ने लग जाएंगे। आपके लिए रेमेडी है कि बुधवार के दिन गौ माता को हरा चारा आपको खिलाना चाहिए। भगवान गणपति का ध्यान कीजिए, आपके लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। अगली राशि जो है वो मीन राशि है। तो मीन राशि वालों, बकरी बुध का ये गोचर जो है वो आपकी कुंडली के चौथे भाव में हो रहा है। ये भाव घर, परिवार, माता, प्रॉपर्टी और मानसिक सुख से जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए इस पूरे समय में आपका ध्यान परिवार और घरेलू मामलों में ज्यादा रहेगा। सबसे पहले अपनी माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर उनकी तबीयत पहले से ठीक नहीं चल रही है तो लापरवाही आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। घर के वातावरण में कभी कभी छोटी छोटी बातों को लेकर के तनाव महसूस हो सकता है, लेकिन आपकी जो समझदारी है वही स्थिति को संभाल लेगी। अगर आप प्रॉपर्टी, जमीन या घर से जुड़ा हुआ कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें सकारात्मक प्रगति जो है वो देखने को आपको मिल सकती है। हालांकि किसी भी डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने से पहले आपको उसे अच्छी तरह से पढ़ना जो है वो जरूरी रहेगा आपके लिए। जॉब करने वाले लोगों के लिए वर्क फ्रॉम होम या घर और ऑफिस के बीच में बैलेंस बनाना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण जो है वो हो सकता है इस समय में। वहीं बिजनेस करने वाले लोगों को भी पारिवारिक जिम्मेदारियां और काम के बीच में जो तालमेल है वो बना करके चलना होगा। ये गोचर आपको अपने परिवार की अहमियत समझाएगा और कभी कभी सबसे बड़ी ताकत बाहर नहीं बल्कि अपने घर में अपनों के साथ होना ही होता है। आपके लिए रेमेडी है कि घर में बुध यंत्र स्थापित करें और नियमित रूप से भगवान गणेश की अगर आप पूजा करते हैं तो आपके लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। तो दोस्तों, ये था 7 जुलाई से 5 अगस्त 2026 तक का मिथुन राशि में वक्री बुध का सबक सभी 12 राशियों पर प्रभाव। याद रखिए, कोई भी ग्रह का जो गोचर होता है वो सिर्फ शुभ या अशुभ नहीं होता है। हर गोचर हमें कुछ नया सिखाने के लिए और जीवन को नया बनाने का अवसर देने के लिए आता है। अगर इस दौरान आप अपने कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कोई परेशानी जो है वो नहीं आएगी, या अगर आती भी है तो आप उससे आसानी से बच सकते हैं और अच्छे अवसरों का आप पूरी तरह से लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई हो, ये विश्लेषण आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक आपको जरूर करना चाहिए। अपने दोस्तों, परिवार के साथ शेयर जरूर कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि ज्योतिष और ग्रह गोचर से जुड़ी हुई हर जानकारी आपको सबसे पहले जो है वो मिलती रहे। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय माता दी, जय श्री महाकाल।